दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी का। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूं मैं सीवीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। इस बार जो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, मेजर चेंजेस क्या हैं जी। हाइब्रिड मोड में पेपर होगा, नॉर्मलाइज स्कोर का इस बार कोई सीन नहीं है। बहुत सारे चेंजेस हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर जो भी यूपी का बच्चा डिप्लोमा के लिए पढ़ रहा, डिप्लोमा के बाद लिटिल एंट्री के लिए पढ़ रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहला तो भाई आप लोग मैथ दे रहे हैं, ईडी दे रहे हैं, इवन जीसीसी के बच्चे भी या जनरल टेस्ट दे रहे हैं, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको 4 सब्जेक्ट फिल करने चाहिए। कंप्यूटर भी करना चाहिए, इवन आप फिजिक्स भी करना चाहते हैं तो वो भी करो। क्यों? क्योंकि एक ही दिन में सारे पेपर नहीं होंगे, पहली बात। दूसरा, सबसे मेन जो सबसे मेन 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 जिसके लिए मैं आया हूं कि बेटे एचबीटीयू में इस बार लिखा है कि या तो आप मैथ का स्कोर देंगे या फिर आप कंप्यूटर का स्कोर देंगे। तो अगर आपने कंप्यूटर भरा होगा तभी तो आप जाएंगे। मतलब अब लेकिन कई बच्चे कहेंगे सर हम तो मैथ में देख लेंगे। तो मैथ में नंबर लाना और कंप्यूटर में नंबर लाने में बहुत अंतर है। कंप्यूटर में आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो भी आपके 180 190 नंबर 200 में से आ जाएंगे, लेकिन मैथ में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 180 190 नंबर लाने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन भाई फॉर्म भरने से पहले अगर ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अगर हम सही बिठा लें। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमने तो 3 ही भर दिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको एचबीटीयू में फिर मैथ और जर्नल टेस्ट से जाना होगा। देखो ट्रिपल एम यूटी एकेटीयू उनका सेम है। इस बार थोड़ा सा चेंजेस जो एचबीटीयू ने करा वो चेंज है। अब अभी तक कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं या सरकारी, जो अभी भी यूनिवर्सिटी ऐड नहीं हुई किसके अंदर, सीयूटी के। तो बच्चे सोच रहे हैं यार होगी, अरे वो बाद में हो जाएगा, आप पेपर तो लिखो। तो भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आप 4 या 5 दें तो ज्यादा बढ़िया है। 5वें में सर क्या दें? 4 तो आपने बता दिए। नंबर 1 मैथ तो देना ही है, मैथ तो आपको देना ही है। जनरल टेस्ट आपको देना है। तीसरा आपको ईडी देना है। और चौथा मेरे कहने पे आप कंप्यूटर साइंस भी रख सकते हैं। पांचवा आप फिजिक्स भी रख सकते हैं अगर आप हेमा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हैं जिसकी फीस कम है लेकिन प्लेसमेंट एवरेज है। तो ये बेटे आपका इंजीनियरिंग, मैं अभी अपनी इस फोटो, ये आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस, ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल, इस चैनल पे हमने डाल रखे हैं सारे। इस चैनल पे आपके जनरल टेस्ट के डेली क्वेश्चन डलते हैं, ठीक है। तो भाई मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब करके रखो। ऐसे हमने व्हाट्सएप पे भी एक चैनल बनाया हुआ है जीसी लीड कोचिंग में। नंबर को आप देखेंगे ना तो वहां पे व्हाट्सएप चैनल है, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप उसको भी जाके फॉलो कर लो। और ये कंप्यूटर साइंस का है, आईपी का। इसके लिए जो बच्चे जीसी में पढ़ रहे हैं उनके पास शर्मा सर की पर्याप्त पर्याप्त जिसको बोलते हैं वो क्लासेस हैं। उसके बाद यह जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट तो आपको सब पता ही है भैया, 60 में से 50 क्वेश्चन करने हैं और ये इसका सिलेबस है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज करंट अफेयर कौन पढ़ा रहा है जी? आशुतोष सर पढ़ा रहे हैं। मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग कौन पढ़ा रहा है जी? मोहित शर्मा सर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद लॉजिकल एनालिटिक, ये भी मोहित शर्मा सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग कौन पढ़ा रहा है? आशुतोष सर पढ़ा रहे हैं। मैथ कौन पढ़ा रहा है? पांडे सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर कौन पढ़ा रहा है? शर्मा सर पढ़ा। तो आप अपनी तरफ से, फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है? नितिन सर पढ़ा रहे हैं। तो बढ़िया से आप बड़े आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। और ये आपका मैथ का, जिन्हें 3 सब्जेक्ट भरे हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 4 या 5 भरेंगे तो आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं है। और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में था। यूनिवर्सिटीज के नाम, जिन अभी भी कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो यहाँ पे नहीं दिख रही हैं, जैसे देखो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी BBAU, ये एडिड है, इसमें लेटल एंट्री भी है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी लेटल एंट्री है, लेकिन इनमें मतलब अगर आपने ऐड नहीं भी किया तो ये बाद में भी ऐड हो जाएंगे। कोई संकट वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अभी ऐड कर रखा है तो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे एचबीटीयू तो आपको पता ही है, ट्रिपल एम यूटी भी पता ही है। तो एचबीटीयू मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, यहाँ पे मैंने कई बार वीडियो में दोबारा भी बोला है कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, जब तक इसका वो बीटेक लेटल एंट्री के लिए यहाँ पे देखो क्या लिख रखा, मैथ और मतलब मैथ या कंप्यूटर में से कोई एक। तो जो बच्चे ने कंप्यूटर ले रखा होगा और उसके नंबर बढ़िया आ गए,
और किसी ने मैथ ले रखा होगा तो मैथ और जीटी का स्कोर वो देगा, और ये कंप्यूटर, तो दोनों में से जो मेरिट बनेगी तो कंप्यूटर वाला बच्चा जो है वो आगे निकल जाएगा एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। तो अगर आप एचबीटीयू अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं तो मेरी बात ये अपने पल्ले बांध लो भाई, आपको कोई नहीं आके बताने वाला, यहाँ पे सब अपने अपने में व्यस्त है भाई साहब, सब अपने अपने में व्यस्त है, लेकिन आपका भाई आपको टाइमली आके आपको ये चीज़ें बताता रहता है। प्लीज़ कमेंट करना, अगर आपको लगे कि मैं लाइव आना चाहता हूँ तो मैं आप लोगों के सारे डाउट ले लूँगा, नीचे कमेंट कर देना। तो ये बेसिकली 3-4 मिनट जो भी मैंने लिए ये सीयूटी के बच्चों के लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन, और यूनिवर्सिटीज़ अगर उन्होंने 1-2 नहीं भी डाली है तो बाद में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि स्कोर आपसे मांगा जाएगा जब यूनिवर्सिटी मांगेगी। क्या बात समझ आ रही है? तो एक बार थम्स अप, लाइक, शेयर अपने दोस्तों से, और लाइव आए कि नहीं आए ये बताओ, जय माता दी लिखना ना भूलना। हाँ, एक लास्ट बात जो मुझे करनी थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, सर हमें ना डर लग रहा है होगा भी कि नहीं होगा, हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं बेटा। अरे डरने की क्या बात है यार, आज ऑल इंडिया लीड के जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो गए हैं। ये हमारे ऑल इंडिया लीड के टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं भाई, टेस्ट देते रहो और अपना कॉन्फिडेंस अर्जित करते रहो। सीयूटी वाले बच्चों को भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ एडमिशन में जाएंगे, यहाँ एनरोल नाउ टेस्ट सीरीज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका टेस्ट खुल जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये टेस्ट के लिए एनरोल करने का ये लिंक खुल गया जी, अपना करो एनरोल, कोई दिक्कत नहीं है।